कल्पना कीजिए, एक बेटा अपनी ही माँ के सामने खड़ा है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने कुल्हाड़ी उठाई और उन्हें मृत्युदंड दे दिया। वह बेटा परशुराम है। हिंदू परंपरा में उन्हें भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में पूजा जाता है। फिर भी उनके प्रारंभिक जीवनम का सबसे महत्वपूर्ण क्षण एक ऐसा कृत्य है जिसे आधुनिक समाज एक अक्षम्य अपराध मानता है। यह समझने के लिए कि एक दिव्य अवतार मातृ हत्या क्यों करेगा, हमें प्राचीन दुनिया में धर्म की अवधारणा को देखना होगा। उस युग के नैतिक कोड और आध्यात्मिक नियम हमारी आधुनिक कानूनी प्रणालियों से अलग तरह से काम करते थे। वे कठोर, पूर्ण और पूर्ण संरक्षण की मांग करते थे। इन प्राचीन ग्रंथों के नजरिए से यह घटना मणंग के पूर्ण नियंत्रण का एक अध्ययन है। यह मानवीय कर्तव्य की चरम परीक्षा थी। एका बेटा उस स्थिति का सामना कैसे करता है जहां ब्रह्मांड का नियम उसकी अपनी मां की मृत्यु की मांग करता है। घटना मां रेणुका के पानी लेने के लिए नदी पर जाने से शुरू होती है। वह अपनी पवित्रता और अपने पति महान ऋषि जमदग्नि के प्रति समर्पण के लिए जानी जाती थी। उनकी मानसिक एकाग्रता इतनी पूर्ण थी कि वह एक भौतिक नियम के रूप में प्रकट होती थी। उन्हें नदी का पानी इकट्ठा करने के लिए मिट्टी के बर्तन की आवश्यकता नहीं थी। उनके मन की शक्ति ही पानी को बांधने के लिए पर्याप्त थी। उस विशेष दिन एक गंधर्व राजा जो अपने दिव्य साथियों के साथ नदी में क्रीड़ा करने पहुंचा। उस हलचल ने रेणुका का ध्यान खींचा। एक पल के लिए उनका मन भटका गया। उन्होंने एक क्षण के लिए सांसारिक व्याकुलता का अनुभव किया और उनकी एकाग्रता टूट गई। इसका परिणाम तत्काल हुआ। बिना एकाग्रता के पानी ने अपना आकार खो दिया और नदी के किनारे मिट्टी में मिल गया। उनकी तपस्या भंग हो गई थी। मीलों दूर आश्रम में आर्य जमदग्नि ने सब कुछ जान लिया। अपनी यौगिक शक्तियों के माध्यम से उन्होंने उस सटीक क्षण को महसूस किया जब उनकी पत्नी की मानसिक पवित्रता खंडित हुई। जमदग्नि ने धर्म की व्याख्या अत्यंत कठोरता से की। उनके लिए एक दूषित मन का अर्थ था एक दूषित आत्मा। रेणुका ने एक आध्यात्मिक अपराध किया था और कानून दंड की मांग करता था। उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और उन्हें अपनी मांग को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। बड़े भाई अपने मानवीय भावनाओं और मोह के कारण स्तब्ध रह गए और उन्होंने आदेश मानने से इनकार कर दिया। ये फ्लोचार्ट बड़े भाइयों के मनोवैज्ञानिक अवरोधन को दर्शाता है। एक आदेश भावनात्मक लगाव नामक नोड से टकराता है और प्रक्रिया पूरी तरह से रुक जाती है। परशुराम आगे बढ़े। उनके लिए यह संकेत उस भावनात्मक नोडक्ष को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। वे अपने गुरु के आदेश को ब्रह्मांडीय नियमन के रूप में देखते हैं जो सभी व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर है। उन्होंने बिना एक भी सवाल पूछे अपनी मां को दंड दिया। अपनी मानवीय भावनाओं को अलग करके परशुराम ने स्वयं पर पूर्ण महारथ का प्रदर्शन किया। इसके तुरंत बाद जमदग्नि का क्रोध शांत हो गया। उन्हें परशुराम की अटूट आज्ञाकारिता पर गर्व था। उन्होंने अपने बेटे को कोई भी वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने तुरंत अपनी मांग को फिर से जीवित करने का वरदान मांगा। उन्होंने कुछ शर्तें भी रखी। रेणुका जीवित वापस लौट गए। उन्हें मृत्युदंड की कोई स्मृति ना हो और उनके बड़े भाइयों को क्षमा कर दिया जाए। यह उनके मौना के पीछे की रणनीति को प्रकट करता है। परशुराम समझते थे कि अपने पिता का सीधा विरोध करने से उनके पूरे परिवार की मृत्यु हो सकती थी। बिना शर्त आज्ञाकारिता ही उनकी मां की जान बचाने का एकमात्र रास्ता था। यह तराजू उस दार्शनिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है जो उन्होंने हासिल की। एक तरफ उन्होंने धर्म द्वारा मांगी गई गंभीर हिंसा की तो दूसरी तरफ उन्होंने करुणा का परम कार्य किया। दोनों विरोधी ताकतें संतुलन में आ गईं। नदी के तट पर उन्होंने जिस अनुशासन का उपयोग किया उसी ने उनके आने वाले हर संकट के समाधान को निर्धारित किया। वर्षों बाद उनके पिता जमदग्नि की एक लालची राजाकार्त वीर अर्जुन द्वारा हत्या कर दी गई। हिंसा के इस कृत्य ने परशुराम को अपने कर्तव्य के कोड को पूरी दुनिया पर लागू करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने प्रतिशोध की शपथ ली और 21 बार पृथ्वी से भ्रष्ट क्षत्रियों का सफाया किया। उनकी प्रतिशोध की भावना उसी नैदानिक परिशुद्धता को दर्शाती थी जिसका उपयोग उन्होंने नदी के किनारे किया था। सच्ची शक्ति के लिए संयम की आवश्यकता होती है। नियम कठोर हो सकते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गहरी करुणा की आवश्यकता होती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि एक भटकता हुआ मना परिणामों की ऐसी श्रृंखला शुरू कर सकता है जो सदियों तक चलती है।